यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें, यूपी पुलिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 60,244 भर्ती की हम बात कर रहे हैं। आज एक रनिंग का एक नया नोटिस वायरल हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये नोटिस आप तक पहुंच गया होगा किसी ना किसी माध्यम से, लेकिन इसकी विशेष जो बातें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि नोटिस काफी बड़ा है। आपकी मेन मेन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें रनिंग में कितने स्टूडेंट जाएंगे, कितने बैच रहेंगे, कितने बजे से दौड़ रहेगी, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और रिजल्ट कब आएगा, और सारी चीजें, क्या काम आपको करना है, क्या नहीं करना है, यदि बारिश हो जाती है तो क्या करना है, यदि आपको वहां पर कोई डाउट हो जाता है तो आपको दोबारा से रनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी इसमें दे रखी है। तो वो सारी जानकारी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो उसको कमेंट में जरूर डालिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिससे कि आपकी रनिंग जो करने जाओगे तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कुछ नई चीज हो रही, तो कि आपको सारी चीज पहले से पता होगी, तो आपका एक मोटिवेशन, एक अलग से हमारे अंदर उत्साह आता है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, हमको पता है, ये काम हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी। पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी कैसे चेक की जाती है? आपको दौड़ाकर, ठीक है, दौड़। अब देखिएगा, निर्देश पुस्तिका है ये। सबसे पहली चीज, शुरू कब से हो रही है ये आपको सभी को पता है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े चैनल कह रहे थे कि भैया 10 तारीख से, 10 जनवरी से दौड़ स्टार्ट हो जाएगी, 15 जनवरी से, 26 जनवरी से पहले हो जाएगी, हमने पहले ही बताया था कि आपका फरवरी में स्टार्ट होगी, पहले वीक में। तो देख लो, आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे सीधे अपने काम की बात पर आते हैं, जो काम की क्या क्या बातें हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए, ये है सबसे काम की चीज, इंपोर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि आपका देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण परीक्षण स्थल पर कार्यदायी संस्था, यानी कि जो भी वहां पर कार्य करने वाले रहेंगे, चाहे वो आपकी सुरक्षा ड्यूटी हो, चाहे वहां पर जो चिप जो लगती है, चिप जो लगाने वाले हैं वो हो, या वहां पर कंप्यूटर वगैरह आपका बायोमेट्रिक होता है, कंप्यूटर वाले ऑपरेटर हो, यानी कि जितने भी वहां पर कार्य करने वाले रहेंगे उनके लिए, स्टाफ के लिए बात की जा रही है, आपके स्टाफ के लिए। तो जो भी वहां का स्टाफ होगा उसको कितने बजे आना है वहां पर, कितने बजे रिपोर्ट करना है, 5 बजे, ठीक है। उनको वहां पर 5 बजे, और जो बाकी पुलिस वालों की वहां पर ड्यूटी लगेगी तो उनका समय है 5 बजे वहां पर पहुंचने का। और अभ्यर्थियों का, जो आप लोग हो, यानी कि आपके पहुंचने का जो समय है वो कितने बजे है? 5:30 बजे आपका रिपोर्टिंग का समय है, कि आप 5:30 बजे वहां पर पहुंच जाओ, ठीक है। कहां पर? जिस ग्राउंड में आपकी रनिंग होनी है वहां पर आपको 5:30 बजे पहुंच जाना है, ओके। चलिएगा, और मैं बता रहा हूं, वैसे अब की बार दूर दूर सेंटर नहीं दिए हैं, तो और जिसका थोड़ा दूर लग रहा हो तो वो वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाए, आसपास वहां पर रूम की व्यवस्था कर ले, क्योंकि दौड़ की बात है, यदि ठंड वगैरह लग गई या कोई समस्या हो गई तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, फिर जीवन की, नौकरी का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है। इसलिए एक दिन पहले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कल का हो रहा है तो आज शाम को वहां पहुंच जाओ, आराम से एक रूम ले लो, आराम से रह सको, क्योंकि अगले दिन आपकी मतलब दौड़ का परीक्षण है, तो अच्छे से दौड़ निकलनी चाहिए। मतलब ये ना होना चाहिए कि ठंड लग गई, दिक्कत होगी, पैर में मोच आ गई या कोई ऐसी चीज के स्टेशनों पर पड़े हैं फिर दौड़ लगाने जा रहे हैं, सुरक्षित रहकर आपको दौड़ करनी है, ठीक है। तो आपको 5:30 बजे अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। फिर उसके बाद में क्या है, देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण के सदस्यों के शारीरिक दक्षता परीक्षण स्थल पर पहुंचने का समय, यानी कि जो वहां पर दौड़ कराएंगे उनका भी कितने का, 5:30 बजे है। बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्रवाई आरंभ होने का समय, यानी कि जो दौड़ आपकी जो आरंभ होगी, वो दौड़ का स्टार्ट होने का जो समय है वो कितना है, 6 बजे। यानी कि 5:30 बजे आप रिपोर्टिंग कर देंगे, अंदर चले जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको लाइनों में बैठा दिया जाएगा, आधा घंटे में तुरंत आपका क्या कर दिया जाएगा, वहां का जो भी काम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि बायोमेट्रिक वगैरह है, बस बायोमेट्रिक लगा के और चिप आपके पैरों में बंधवाना है, और एक बैच को सीधे ग्राउंड में उतार देना है, ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा। फिर जैसे ही समय हो जाएगा तुरंत आपको दौड़ा दिया जाएगा, बात खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिएगा, ये देखिए, इस तरीके से आपकी दौड़ें होनी है। देखिएगा, सभी जोनों के हिसाब से, जैसे आगरा जोन, आगरा जोन में दौड़ किस किस की होगी, जैसे कि उसमें 2 चीजें हैं, एक आगरा रेंज में जितने भी जनपद आ रहे हैं, एक अलीगढ़ रेंज में। आगरा रेंज में कौन कौन से जनपद है? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, और ये तो आगरा रेंज में आने वाले हैं। और
अलीगढ़ रेंज में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ठीक है, ये आपके इसमें आने रहे हैं। तो इन सभी की जो दौड़ है, इन सभी की जो दौड़ है वो कहां पर होने वाली है, आपकी 45वीं वाहिनी अलीगढ़ में होने वाली है, ठीक है। और इसके जो पर्यवेक्षक अधिकारी, मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी कौन है, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, और जो मुख्य नोडल अधिकारी कौन है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, अलीगढ़ के जो एसपी हैं, ठीक है, एसएसपी, वो यहाँ के क्या है, मुख्य नोडल अधिकारी हैं। और मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी कौन है, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपको पता चल जाएगा जो प्रयागराज जोन, प्रयागराज जोन में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिएगा प्रयागराज जोन में 2 रेंजें आती हैं, एक प्रयागराज रेंज और एक चित्रकूट धाम रेंज। इसमें जैसे कि आपका टोटल मिला के प्रयागराज रेंज में कितने जनपद हैं, प्रयागराज जनपद, फतेहपुर जनपद, कौशाम्बी जनपद, प्रतापगढ़ जनपद। और चित्रकूट रेंज में कौन कौन से जनपद हैं, बांदा जनपद, चित्रकूट जनपद, हमीरपुर जनपद, महोबा। तो ये टोटल मिला के इन सभी की जो दौड़ है वो कहां पर होगी, 12वीं वाहिनी फतेहपुर में होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए इनको इस तरीके से बांट दो, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, इनका 8वीं वाहिनी बरेली में होगा। अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इनका जो है 9वीं वाहिनी मुरादाबाद में होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो आपको सभी को पता चल ही गया है, बाकी किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक सबसे खास बात यह है कि जिनका एडमिट कार्ड जिनका नहीं आ रहा है, देखिएगा आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपका दूसरे चरण में आएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे चरण में आएगा आपका एडमिट कार्ड, तो आपकी जो रनिंग है वो दूसरे चरण में होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, इसी तरीके से आप सभी की देख लेंगे कौन से जनपद की कहां पे होने वाली है रनिंग, ठीक है। आगे देखिएगा, अब कितने, यानी कि प्रत्येक शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक दिन कितने कितने लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि एक केंद्र पर कितने लोग बुलाए जाएंगे, देखिएगा कितने कितने बैच कितने चलेंगे भाई, कितने बैच चलने वाले हैं, 4 बैच चलने वाले, 1 2 3 4। पहला बैच जो है 5:30 बजे रिपोर्टिंग करेगा। दूसरा जो बैच है, पहले बैच में 250 लोग रहेंगे, दूसरे वाले में आपको एक 6:30 बजे, देखिए दूसरे वालों को कितना फायदा मिल रहा है, ठीक है, दूसरे और तीसरे वालों को। एक तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी कम है, स्टूडेंटों की क्वांटिटी कम है, ठीक है, 200 है। दूसरी बात 6:30 बजे का समय है, जो कि एक बढ़िया समय है, दौड़ने का सबसे बढ़िया समय रहता है ये, ठीक है। तो 6:30 बजे आप रिपोर्टिंग करेंगे। तीसरा जो बैच है वो भी 200 स्टूडेंट का है, जो कि रहेगा आपका 7:30 बजे रिपोर्टिंग करेगा। और जो चौथा बैच है ये खतरनाक रहेगा, क्योंकि इसमें भीड़ ज्यादा रह जाएगी, 400 लोगों की, ठीक है। तो ये 8:30 बजे तक धूप भी हो जाएगी, तो धूप में जल्दी आपको क्या हो जाता है, सांस फूलने का वो रहता है। तो इसलिए आप अब प्रैक्टिस जो कर रहे हो थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, आप जिस टाइम की आपकी दौड़ है, एडमिट कार्ड आ गया होगा तो उसी टाइम की आप दौड़ स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिएगा, बाकी पता चल गया इतने इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करने का समय है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो ये बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। बाकी का हम आगे की बात करते हैं, जो काम की चीजें हैं आपकी, ये देखिएगा, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आपका जो आपकी जो दौड़ होगी, दौड़ वाले दिन की पूरी प्रक्रिया लिख रखी है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, यानी कि ये जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, आपका ये रिपोर्टिंग जो टाइम है उस समय पर आप प्रवेश कर जाएंगे। रिपोर्टिंग के बाद में सीधे आपकी पहले बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किया जाएगा, और आपका जो चिप जो मिलेगी, ठीक है, चिप, देखिए RFID जो चिप रहेगी, उसके आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वो वितरण किया जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर चेस्ट नंबर और यहाँ पर चिप आपको दे दी जाएगी। फिर उसके बाद में आपको रनिंग ट्रैक के अंदर बैठा दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर आपका 8 कैमरा पहले से लग रहे होंगे, वहां पर आपको बैठा दिया, यानी कि होल्डिंग एरिया में आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद रेडी स्टडी गो बोलकर आपकी दौड़ स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यानी कि ये 5-6 पॉइंट है बस, और कुछ वहां पर नहीं होगा, और कोई चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर है वहां पर क्या क्या चीज आपको दी जाएगी। देखिए पीईटी के लिए आपको सीसीटीवी कैमरे के अंदर होगा, चेस्ट नंबर आपको मिलेगा, और एक RFID चिप मिलेगी, ठीक है ना। और बाकी आपका कंप्यूटर विभाग में आपका वही चीज वो होगी, ठीक है। और कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं, जो जो काम होने वाले हैं यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिएगा,
चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको दे रखे हैं सारी चीजों के प्रारूप दे रखे हैं। प्रारूप कैसा रहेगा देखिएगा, प्रवेश पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, वो 41 से 43 पृष्ठ पर, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो, बाकी मैं अभी दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभ्यर्थी की फोटो या बायोमेट्रिक या ई केवाईसी मिलान ना होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बायोमेट्रिक टीम द्वारा दिया जाने वाला बायोमेट्रिक प्रारूप, रिजल्ट का प्रारूप, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर दे दूंगा। और यदि आपको कोई दिक्कत आ जाती है, देखिए अभ्यर्थी के परीक्षण के दिन में परिवर्तन की सूचना या प्रति बोर्ड को प्रेषित किए जाने वाला जो प्रारूप है, दौड़ के समय यदि बरसात हो जाएगी तो उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, तो वो क्या रहेगा, उसका सारी चीजें यहाँ पे देखिएगा, सब चीज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखिएगा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये एडमिट कार्ड का प्रारूप रहेगा। एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको मिलेगा, ये आपको पता ही है, एडमिट कार्ड आपको मिल ही गया होगा, देखिएगा यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, कैंडिडेट का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पीईटी की तिथि, पीईटी का परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, और यहाँ पर क्या रहेगा, पीईटी केंद्र का नाम और पता रहेगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर, फोटो वगैरह, ये इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। और देखिए जो घोषणा कर किया जाएगा ना, वहां पे एक आपको यहाँ पर फोटो लगा देना है, ठीक है, एक फोटो जरूर लेके जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है, और ये तारीख और यहाँ पर आपका वो रहेगा, ठीक है, दिनांक, ठीक। अब आते हैं, देखिए अभ्यर्थी के लिए जो निर्देश दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड में जो निर्देश मिलेंगे ये रहेंगे, देखिएगा। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको सबको पता ही है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में होनी है, दो लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में हो रही है, ठीक है। अभ्यर्थी अपनी दौड़ के चक्रों की गणना करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी कि आपको अपने आप गणना करनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे इसमें कोई ज्यादा खास बड़ी बात है नहीं, देखिए आगे देखिए, ये है कि यदि आपका उत्तर प्रदेश से भर्ती में यदि आपका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है कि उस दिशा में आपको एक भरना पड़ेगा कि वहां पर सेवा में नोडल अधिकारी, जो भी वहां के नोडल अधिकारी हैं, वो आपका फोटो लग जाएगा यहाँ पर, और ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि मेरे प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा के मिलान नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक ई केवाईसी मुख्य बिंदु, यदि यहाँ पे जो भी बिंदु है वो लिखना है, मेरा प्रवेश पत्र अंकित मेरे द्वारा त्रुटि नहीं है, माननीय न्यायालय में यह छात्र का ये पूरा भर के देना है, वो वहां पे बता देंगे आपको सारी चीजें, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आपका देखिएगा बायोमेट्रिक प्रिंट जो स्लिप रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, सारी चीजें आपका देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा, आपका मैच किया है, नॉट मैच है, वेरीफाइड है, नॉन वेरीफाइड है बायोमेट्रिक, इस तरीके से सारी चीजें वहां पर सब कुछ रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत है नहीं वहां पर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां के नोडल अधिकारी के लिए अपने विशेष प्रारूप हैं यहाँ पर, वो वहां पे मिल जाएंगे, उनके द्वारा आप वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।